17 फरवरी 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में केवल एक तारीख बनकर नहीं रह जाएगा, बल्कि यह वह दिन होगा जब ब्रह्मांड में एक ऐसी उथल पुथल मचेगी जिसे देखकर स्वयं देवता भी सिहर उठेंगे। यह कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं है और न ही यह केवल आकाश में घटने वाली एक खगोलीय घटना है। ये वो समय है जब कलयुग अपने चरम पर होगा और ग्रहों की चाल सीधा आपके धन, आपके जीवन और आपके परिवार पर प्रहार करेगी। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेशों में और गर्ग संहिता के रहस्यों में जिन संकेतों का वर्णन किया था वह इस 2026 के ग्रहण पर सत्य होने जा रहे हैं। सावधान हो जाइए, क्योंकि आज की यह जानकारी केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि आने वाले संकट से बचने का वह एकमात्र कवच है जो आपको कंगाल होने से बचा सकता है। अगर आपने आज इस चेतावनी को अनदेखा किया तो हो सकता है कि कल आपके पास पछताने का समय भी न बचे, क्योंकि इस ग्रहण के बाद 4 राशियां ऐसी हैं जो राजा से रंक बन जाएंगी, उनका खजाना खाली हो जाएगा और वह दाने दाने को मोहताज हो सकती हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर 4 राशियां ऐसी भी हैं जिन पर स्वयं नारायण और माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि वह मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। क्या आपकी राशि उन बदनसीबों में है या आप बनने वाले हैं अगले करोड़पति? ये जानने के लिए अपनी सांसों को थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम उस सत्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे अब तक आपसे छिपाया गया था। ब्रह्मांड का यह खेल बड़ा ही विचित्र होता है। जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो इसका अर्थ केवल अंधेरा होना नहीं होता। वेदों के अनुसार सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारे मान सम्मान और पिता का कारक है, और जब आत्मा पर ही संकट आ जाए तो शरीर रूपी यह जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है। 17 फरवरी 2026 को सूर्य और राहु का जो ये मिलन होने जा रहा है, ये एक विनाशकारी योग का निर्माण कर रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इसे ग्रहण दोष कहा जाता है, और जब ये दोष लगता है तो बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिल जाती है। याद कीजिए महाभारत का वो समय जब कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले भी एक ऐसा ही भयंकर ग्रहण पड़ा था, तब भी आकाश लाल हो गया था और धरती कांप उठी थी, और ठीक वैसी ही स्थिति अब 2026 में बनने जा रही है। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि जहां विष होता है वहीं अमृत भी छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य समय के संकेतों को समझ लेता है वह विनाश के बीच भी विकास का मार्ग खोज लेता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस बार का यह ग्रहण इतना खास और इतना डरावना क्यों माना जा रहा है। इस बार का सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है, और कुंभ राशि के स्वामी हैं न्याय के देवता शनिदेव। अब आप खुद सोचिए, सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं, लेकिन इनमें आपस में घोर शत्रुता है, और जब शत्रु के घर में सूर्य पर ग्रहण लगेगा तो इसका परिणाम कितना भयानक होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यह ग्रहण उन लोगों के लिए काल बनकर आएगा जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन जो धर्म और सत्य के साथ हैं उनके लिए यह ग्रहण वरदान साबित होगा। अब मैं आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपकी राशि इनमें से एक है तो आपको अभी से संभल जाने की जरूरत है, और अगर आप वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती करेंगे तो वह गुप्त उपाय आप कभी नहीं जान पाएंगे जो इस ग्रहण के दुष्प्रभाव को काट सकता है। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहली राशि जिस पर इस ग्रहण का सबसे भयंकर वज्रपात होने वाला है वह है मेष राशि। जी हाँ, मेष राशि के जातकों के लिए यह समय अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। 17 फरवरी 2026 के बाद आपके जीवन में अचानक से धन की हानि होने के योग बन रहे हैं। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वहां आपको निराशा हाथ लग सकती है। श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जब समय विपरीत हो तो धैर्य ही सबसे बड़ा मित्र होता है। मेष राशि वालों को इस दौरान किसी भी प्रकार के निवेश से बचना होगा। अगर आपने शेयर बाजार या सट्टे में पैसा लगाया तो समझ लीजिए कि वह पैसा डूबने वाला है। आपके अपने ही आपको धोखा दे सकते हैं। जिस मित्र पर, जिस रिश्तेदार पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वही आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता है। इसलिए अपनी गुप्त बातें किसी को न बताएं। आपके घर में कलह का वातावरण बन सकता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े इतने बढ़ सकते हैं कि बात अदालतों तक पहुंच सकती है। लेकिन घबराइए मत, इसका भी एक उपाय है जो हम आपको आगे बताएंगे। बस आप सतर्क रहें और अपनी वाणी पर संयम रखें।
अब बात करते हैं उस दूसरी राशि की जो इस ग्रहण के निशाने पर है, और वह राशि है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा भी पीड़ित अवस्था में होता है। इसका सीधा असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आप तनाव, डिप्रेशन और अज्ञात भय के शिकार हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे चारों तरफ से मुसीबतों ने आपको घेर लिया है। नौकरी करने वाले लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। आपके बॉस या उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं और छोटी सी गलती की सजा आपको नौकरी से हाथ धोकर चुकानी पड़ सकती है। व्यापार में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगी। जो ग्राहक कल तक आपकी दुकान पर लाइन लगाकर खड़े रहते थे वो अचानक से मुंह मोड़ लेंगे। कर्ज का बोझ इतना बढ़ सकता है कि आपको अपनी जमा पूंजी भी तोड़नी पड़ सकती है। लेकिन याद रखिए, रात जितनी गहरी होती है सवेरा उतना ही करीब होता है। आपको इस समय अपने इष्ट देव की शरण में जाना होगा, क्योंकि केवल वही आपको इस भंवर से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले और उन दो अन्य बदनसीब राशियों के बारे में जानने से पहले चलिए अब थोड़ा सा माहौल बदलते हैं और उन भाग्यशाली राशियों की बात करते हैं जिनकी किस्मत इस ग्रहण के बाद चमकने वाली है, जिन्हें रंक से राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा उन पर बरसने वाली है। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कहीं आप ही तो वह भाग्यशाली नहीं हैं? पहली भाग्यशाली राशि जो अंगबाड़ी 2026 के सूर्य ग्रहण के बाद माला माल होने वाली है वह है वृषभ राशि। जी हाँ, वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण किसी लॉटरी से कम नहीं है। आपके लिए धन के ऐसे ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। रुका हुआ पैसा जो सालों से फंसा हुआ था वो अचानक से आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप पे कोई पुराना कर्ज है तो वो चुटकियों में उतर जाएगा। आपके मान सम्मान में इतनी वृद्धि होगी कि समाज में लोग आपकी मिसाल देंगे। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए स्वर्णिम है। आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना बन जाएगी। आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे और जो लोग कल तक आपकी निंदा करते थे वही आज आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो बच्ची के साथ आपका भारत के सामने बाहर देखे, आपके सामने बच्ची के सामने बज्जी के सामने की अहंकार को अपने, क्योंकि अहंकार ही रावण के विनाश का कारण बना था। दूसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश लेकर आ रहा है। जो विद्यार्थी हैं उन्हें परीक्षाओं में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे थे उन्हें मनचाही नौकरी मिल जाएगी और वह भी मुंह मांगे वेतन पर। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, शादी विवाह के योग प्रबल होंगे और संतान की ओर से आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे थे तो अपना बैग तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब उड़ने का समय आ गया है। लक्ष्मी जी आपके घर का रास्ता देख रही हैं। बस अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखिए और प्रतिदिन शाम को घी का दीपक जलाइए। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। अब वापस आते हैं खतरे की ओर और जानते हैं उन बची हुई दो राशियों के बारे में जिन्हें बहुत ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। तीसरी राशि जिस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं वह है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये समय स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत नाजुक है। आपको पेट और आंखों से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और आपकी गाड़ी कमाई दवाइयों में खर्च हो सकती है। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना के योग बन रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर ही धर्म का साधन है, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। इस दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीजें न लें। हो सकता है कोई आपके खिलाफ तंत्र मंत्र का प्रयोग करे, इसलिए अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। हनुमान जी की उपासना आपके लिए इस समय संजीवनी बूटी का काम करेगी। चौथी और आखिरी राशि जिसे कंगाल होने का डर है वह है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं और सूर्य शनि की शत्रुता के कारण आपको पिता के साथ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है और बना बनाया काम बिगड़ सकता है। आप जितनी मेहनत करेंगे फल उतना ही कम मिलेगा, जिससे आपके मन में निराशा घर कर जाएगी। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि यह समय केवल आपकी परीक्षा ले रहा है। जैसे सोने को तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही यह समय आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। इस दौरान किसी की जमानत न लें और न ही किसी को उधार दें, वरना वह पैसा कभी वापस नहीं आएगा। मकर राशि वालों को इस समय धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत है।
मित्रों, हमने 4 बदनसीब राशियों की बात तो कर ली और 2 भाग्यशाली राशियों के बारे में भी जान लिया, लेकिन अभी 2 और ऐसी राशियां बची हैं जो करोड़पति बनने की कतार में खड़ी हैं, और वह गुप्त उपाय भी अभी बाकी है जो हर राशि के जातक को करना चाहिए ताकि ग्रहण का दुष्प्रभाव उन पर न पड़े। तो चलिए अब जानते हैं उन बची हुई 2 लकी राशियों के बारे में। तीसरी भाग्यशाली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण अध्यात्म और भाग्य की जागृति लेकर आ रहा है। आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी। आपको अचानक से कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है या लॉटरी लग सकती है। सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये समय बहुत ही शानदार है। आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और लोग आपके फैसले का सम्मान करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अपनी सफलता का ढिंढोरा न पीटें, नजर लगते देर नहीं लगती। चौथी और अंतिम भाग्यशाली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए ये समय सपनों के सच होने जैसा है। आप जो भी चाहेंगे वह आपको मिलेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और अगर आप अविवाहित हैं तो आपको अपना मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आप नए घर या नई गाड़ी की खरीदारी कर सकते हैं। आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। बस आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहना है और गरीबों की मदद करनी है, क्योंकि देने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। अब सवाल ये उठता है कि जिन राशियों का नाम इस सूची में नहीं आया उनका क्या होगा, जैसे मिथुन, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। तो मैं आपको बता दूं कि इन राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण मिश्रित फल लेकर आएगा। न बहुत ज्यादा नुकसान और न ही बहुत ज्यादा फायदा। आपको बस सतर्क रहकर अपने कर्म करते रहना है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब मैं आपको उस महा उपाय के बारे में बताऊं जिसे श्री कृष्ण ने कलयुग के मनुष्यों के लिए बताया था। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि यह किसी भी ग्रह के बुरे प्रभाव को काट सकता है, चाहे आपकी राशि मेष हो या तुला। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो ग्रहण का काला साया आपको छू भी नहीं पाएगा। ध्यान से सुनिएगा और इसे अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। ग्रहण वाले दिन यानी 17 फरवरी 2026 को आपको सुबह जल्दी उठना है और स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करना है। काले तिल शनि और राहु के दोष को दूर करते हैं। स्नान के बाद आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है, लेकिन याद रहे ग्रहण काल के दौरान सूर्य को न देखें और न ही जल दें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और दान करें। ग्रहण के दौरान आपको एक मंत्र का जाप करना है और वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी हाँ, ये 12 अक्षर मंत्र भगवान विष्णु का है और सूर्य देव भगवान विष्णु के ही तेज से चमकते हैं। इस मंत्र का जाप करते रहने से आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। एक और विशेष उपाय जो आपको करना है वह ग्रहण समाप्त होने के बाद अपनी छाया का दान एक कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें अपना चेहरा देखें। फिर उस तेल को किसी गरीब को दान कर दें और परचलाने का पास सब कर दें जो किसी गरीब को दान कर दें, या पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। इसे छाया दान कहते हैं और ऐसा करने से शनि और राहु शांत हो जाते हैं और आपके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाते हैं। इसके अलावा ग्रहण के बाद गाय को चारा खिलाना, कुत्तों को रोटी देना और पक्षियों को दाना डालना भी बहुत शुभ माना जाता है। उस श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मूक प्राणियों की सेवा करता है परमात्मा उसकी। मित्रों, ये ब्रह्मांड एक ऊर्जा का खेल है। हमारे विचार और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। ग्रहण तो एक खगोलीय घटना है जो आती है और चली जाती है, लेकिन हमारे कर्मों का फल हमारे साथ हमेशा रहता है। इसलिए डरिए मत, बल्कि सतर्क रहिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और अच्छे कर्म करते रहिए। अगर आप धर्म के साथ हैं तो कोई भी ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। 17 फरवरी 2026 का ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है। ये बदलाव अच्छा होगा या बुरा, ये काफी हद तक आपके कर्मों और आज बताए गए इन उपायों पर निर्भर करेगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी होगी। अक्सर लोग ग्रहण के नाम पर अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, टोना टोटका करने लगते हैं। आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। सात्विक रहें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत हावी होती है
और तामसिक भोजन उस ऊर्जा को और बढ़ा देता है। इसलिए ग्रहण वाले दिन और उससे एक दिन पहले भी सादा भोजन करें, मन में बुरे विचार न लाएं, किसी की निंदा न करें और न ही किसी का दिल दुखाएं। जितना हो सके मौन रहें और मानसिक जाप करते रहें, क्योंकि कलयुग में नाम जप ही सबसे बड़ा आधार है। एक रहस्य की बात और बताऊं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ग्रहण के समय किया गया जप और तप सामान्य दिनों के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा फल देता है। इसलिए अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी किसी विशेष मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो ग्रहण का समय सबसे उत्तम होता है। बस एक शांत कमरे में बैठ जाएं, घी का दीपक जलाएं और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूरी श्रद्धा के साथ अपनी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचाएं। यकीन मानिए इस समय मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। जिन 4 राशियों को मैंने कंगाल होने की चेतावनी दी है उन्हें तो विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वाले जातक ग्रहण के दिन घर से बाहर निकलने से बचें। गर्भवती महिलाओं को तो खास तौर पर सूर्य की रोशनी में नहीं आना चाहिए और न ही चाकू, कैंची या सुई का प्रयोग करना चाहिए। ये मान्यता सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। ग्रहण के समय सूर्य से निकलने वाली किरणें हानिकारक हो सकती हैं, जो गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और जो 4 राशियां करोड़पति बनने वाली हैं, यानी वृषभ, कन्या, धनु और मीन, उन्हें भी हवा में नहीं उड़ना चाहिए। लक्ष्मी चंचला होती है, वह एक जगह नहीं टिकती। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करे तो ग्रहण के बाद अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर करें, क्योंकि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। जैसे कुएं से पानी निकालने पर नया पानी आता है, वैसे ही दान करने से नए धन के रास्ते खुलते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि समय बलवान होता है लेकिन मनुष्य का संकल्प उससे भी ज्यादा बलवान होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, आप अपना कर्म ईमानदारी से कीजिए, बाकी सब उस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। 17 फरवरी 2026 का ये ग्रहण आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकता है। पुराने कष्टों को, पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस ईश्वरीय कृपा को स्वीकार करने के लिए? अपने मन से डर को निकाल फेंकिए और विश्वास का दीपक जलाइए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार भी जरूर होता है। इस वीडियो में बताई गई बातें वैदिक ज्योतिष और प्राचीन मान्यताओं पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि आपको सचेत करना है, ताकि आप आने वाले समय के लिए पहले से तैयार रहें। जैसे बारिश होने से पहले हम छाता लेकर निकलते हैं, वैसे ही ये जानकारी आपके लिए उस छाते का काम करेगी, जो आपको मुसीबतों की बारिश से बचाएगी। अभी आपके हाथ में है कि आप इस छाते का इस्तेमाल करते हैं या भीगने का जोखिम उठाते हैं। जाते जाते एक बात और, इस ग्रहण के दौरान तुलसी के पत्तों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ग्रहण शुरू होने से पहले ही खाने पीने की सभी चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दें, इससे भोजन अशुद्ध नहीं होता। तुलसी में पारा होता है जो नकारात्मक किरणों को सोखने की क्षमता रखता है। ये हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है, जिसे आज का विज्ञान भी मानने लगा है। तो अपनी संस्कृति पर गर्व करें और इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर, जो आज का विज्ञान भी जोतर भी है, अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं, क्योंकि सुरक्षा में ही समझदारी है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, लेकिन यह संवाद यही खत्म नहीं होता। यह तो बस एक शुरुआत है ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज की, आध्यात्म की गहराई में उतरने की। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप अपनी राशि के बारे में कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम प्रयास करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकें। और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, परमपिता परमात्मा हर पल हर क्षण आपके साथ हैं, बस आपको उन्हें महसूस करने की जरूरत है। तो चलिए एक संकल्प लेते हैं कि 17 फरवरी 2026 को हम डरेंगे नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस समय का सामना करेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो, आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहें और दुख दरिद्रता कभी आपके द्वार पर न आए।